हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 की बुक इट सो हैपेंड का लेसन 3 द सेल्फिश जायंट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसी चैनल नौरियाज मैम इंग्लिश पे अपलोड कर दिए हैं। मैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और डिफिकल्ट वर्ड भी साथ साथ समझाते जाएंगे। ठीक है, द सेल्फिश जायंट। ठीक है, द सेल्फिश जायंट का मतलब सबसे पहले जान लें कि एक दानव, जायंट कहते हैं दानव को, शेलफिश जो बहुत स्वार्थी था, सिर्फ अपनी सोचता था। तो उसके बारे में कहानी है। देखिए, एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। हर दोपहर को जब स्कूल से वापस होते थे बच्चे जो थे, जायंट के जो एक दानव का एक गार्डन था, बगीचा था, वहाँ पर खेलते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन। वो बहुत एक बड़ा सा प्यारा सा गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और उसमें खुद मुलायम मुलायम हरे रंग की घास थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। और यहाँ पर उस गार्डन के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ इधर उधर जो थे, हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार। और जो वहाँ पर घास के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे, बिल्कुल तारों की तरह। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। और जो वहाँ पर 12 जो थे पीच के पेड़ थे। पीच कहते हैं आड़ू को, एक फल होता है, ठीक है, नारंगी से रंग का। तो वहाँ 12 पीच के पेड़ थे, आड़ू के पेड़ थे। एंड इन द स्प्रिंग टाइम, और जब बाहर का मौसम आता था, बसंत का मौसम आता था, ब्रोक इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट। तो वहाँ पर उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पिंक और सफ़ेद रंग के डेलिकेट से फूल खिलते थे। एंड इन द ऑटम, और जब ऑटम का सीज़न आता था, पतझड़ का सीज़न आता था, तो उसमें से फ्रूट निकलते थे बहुत अच्छे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और चिड़ियाँ जो थी पेड़ों पर बैठती थी और इतनी अच्छी तरह से गाना गाती थी, इतना मीठा गाना गाती थी कि बच्चे जो थे अपना गेम रुक के उनको सुनने लग जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर। कितने हम खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर। और वो चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बच्चे कहते थे कि हम कितने खुश हैं यहाँ, यानी कि बहुत इंजॉय करते थे वहाँ पर बगीचे में। वन डे द जायंट केम बैक। और एक दिन जो था वो दानव जो था वो वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगरी दैट हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। और वो अपने जो उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम कॉर्निश ऑगरी था। यहाँ पर देखिए कॉर्निश ऑगरी का नीचे मतलब भी दिया हुआ है कि अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल इन द यूके। यूके का यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का एक में रहता था कॉर्निश। और उसका नाम था कॉर्निश। और ऑगरी कहते हैं कि अ क्रूएल जायंट हु ईट्स पीपुल, कि ऐसा एक राक्षस जो लोगों को खा जाता है ना। तो वो उसके पास, अब जो जायंट जो वापस आया था वो अपने दोस्त कॉर्निश ऑगरी के पास, जो कि कॉर्निश जो कि लोगों को खा जाता था, उसके पास मिलने गया हुआ था। ठीक है, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। 7 साल उसके कॉर्निश के पास रह के आया था। तो इसलिए बच्चे उसके गार्डन में खेलते थे। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं उसके गार्डन में। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस। ग्रफ वॉइस देखिए, रफ वॉइस, नीचे इसका मीनिंग भी लिखा हुआ है कि बहुत ही रूखी आवाज में उसने कहा, यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। और बच्चे भाग गए डर के। ठीक है, ये देखिए जायंट है और बच्चे खेल रहे हैं वहां पर। देखिए, देखिए कितना अच्छा सा गार्डन है, ग्रीन ग्रीन। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन। ये मेरा अपना गार्डन है, मेरा गार्डन है, सेड द जायंट। राक्षस ने कहा, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। और कोई भी इस बात को समझ सकता है कि ये मेरा गार्डन है और मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि सिवाय मेरे कि यहाँ कोई खेले। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। तो उसने उस गार्डन के चारों तरफ खूब ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। और नोटिस बोर्ड पे देखिए क्या लिखा था, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपैसर्स बच्चों कहते हैं कि जो जबरदस्ती घुस आए, है ना, कि जैसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। नीचे देखिए उसका मतलब भी दिया हुआ है कि दोज हु एंटर समबडीज लैंड विदाउट हिज परमिशन। जो किसी की प्रॉपर्टी में बिना जबरदस्ती घुसा है, बिना परमिशन लिए है, तो उसको ट्रेसपैसर्स कहते हैं। प्रोसिक्यूटेड कि भैया इनको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना, पनिश किए जाएंगे, जो भी ज़बरदस्ती घुसेगा उनको सज़ा मिलेगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। और वो बहुत ही सेल्फिश जायंट था। द
पुअर चिल्ड्रन हैड नॉट नो वेयर टू प्ले। और जो बेचारे बच्चे थे उनको कोई जगह नहीं मिली खेलने की। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, और वे कोशिश करते थे कि सड़क पे खेले, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन जो सड़क थी वो बहुत धूल थी, वहाँ पर भरी हुई थी, और बहुत हार्ड स्टोन्स थे, बहुत कठोर पत्थर थे, है ना। सड़क पे पत्थर पड़े होते ना, तो बच्चों को जगह नहीं मिलती थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं थी वो सड़क, इतनी डस्टी, इतनी धूल भरी, और कड़ीले कड़ीले पत्थर। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। और वो जो है, जो जो ऊंची ऊंची दीवारें राक्षस ने, जो जायंट ने बनवा दी थी ना, वो वहीं पर जो है मंडराया करते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके स्कूल के लेसन ओवर हो जाते थे, स्कूल के सारे क्लासेस हो जाते, तो वहीं पर मंडराया करते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अपने जो है स्कूल में जो है वो अपने उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, देखिए कितने खुश थे हम वहाँ। दे सेड टू ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे से कहते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। और फिर जब स्प्रिंग का मौसम आया, स्प्रिंग का मौसम बसंत के मौसम को कहते हैं, जब हर तरफ हरा हरा दिखाई देता है, बढ़िया सा मौसम होता है, फूल खिलते हैं, चिड़ियाँ बोलती हैं, बहुत लवली सीजन होता है। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में तो फरवरी में आता है, हम लोग की तरफ तो। देन द स्प्रिंग केम, और जब बसंत आई, ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। पूरी कंट्री में, पूरे देश में जो है, सब तरफ छोटी छोटी चिड़ियाँ और फूल खिल गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द शेलफिश जैंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो सेल्फिश जैंट था, जो स्वार्थी जैंट था, तो उसके गार्डन में अभी भी जाड़ा था, है ना। वो सेल्फिश था ना, उसने अपने बच्चों को रोक दिया था वहाँ पर खेलने से। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और चिड़ियों को भी चिंता नहीं थी कि वहाँ पर जाके गाएं। एज देयर वर नो, आगे देखिए, चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम। और चिड़ियों को भी वहाँ पर मज़ा नहीं आता था गाना गाने में, क्योंकि वहाँ कोई बच्चा नहीं था। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो भी जो खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again. और देखिए कितने मजे की बात है कि एक बार जो था, घास के ऊपर से एक सुंदर सा फूल निकला, है ना। उसने अपना हेड ऊपर, अपना सर उठाया, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उस फूल ने नोटिस बोर्ड पढ़ा था, यहाँ पर लिखा था ना, ट्रेसपासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि जो ज़बरदस्ती घुसेगा उसको सज़ा मिलेगी, है ना। जब उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा, तो बेचारा बच्चों के लिए बहुत सॉरी फील किया उसने, बहुत ही दुखी हुआ फूल, और वापस चला गया ग्राउंड के अंदर, वापस ज़मीन के अंदर चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाके सो गया, यानी कि वो फूल भी वापस चला गया, नहीं उगा खिला। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और जो सबसे जो यहाँ पर उन्होंने, जो स्नो बर्फ़ होती है, फ्रॉस्ट जो पाला होता है, उसको पर्सोनिफाई किया है लोगों से, कि जैसे कि उनको एक पर्सन का रूप दिया है, कि सबसे ज़्यादा खुश कौन था, बर्फ़ खुश थी, और फ्रॉस्ट पाला जो पड़ता है जाड़े में, वो खुश था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और वो आपस में बातें करते, स्नो बर्फ और फ्रॉस्ट पाला, क्या स्प्रिंग जो है इस गार्डन को भूल गई। यहाँ पे तो बसंत नहीं आई, पूरे कंट्री में आई, बस उसी गार्डन में नहीं आई, क्योंकि वहाँ बच्चे अलाउ नहीं थे। दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। और वो स्नो बर्फ और फ्रॉस्ट आपस में बातें करें, भाई यहाँ तो बसंत भूल गए आकाश गार्डन को, अब हम यहाँ तो पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, है ना, क्लोक होता है, ढक ढक दिया उसको। और जो स्नो जो थी, बर्फ ने, उसने पूरी हरी हरी घास को सबने सब वाइट चादर से ढक दिया, यानी कि सब तरफ बर्फ फैल गई। तो बर्फ वाइट रंग की होती है ना, इसलिए कहा है कि वो विद अ ग्रेट वाइट क्लोक, पूरा वाइट से पूरी घास को ढक दिया बर्फ ने। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर। और जो फ्रॉस्ट था, उसने मानो कि सारे पेड़ों को सिल्वर रंग का, जैसे चांदी रंग हो, जिस रंग की होती है ना, उस रंग का कवर कर दिया हो, है ना। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। और फिर उन्होंने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया कि हम, तुम भी आके यहाँ रहो। नॉर्थ विंड होती है ना बच्चों, बहुत ठंडी होती है ना। नीचे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसी पेज पे नीचे, ठीक है। बहुत ठंडी, और उनको भी इनवाइट कर लिया। एंड ही के, और नॉर्थ विंड भी आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. और
वो गार्ड वो जो जब वो नॉर्थ विंड आया ना, उत्तर की दिशा की जो हवा थी वो आई ना, तो उसने जो है सब तरफ बहुत ही शोर कर कर के बहती थी, और सारे चिमनी पॉट उसने गिरा दिए। और कहने लगा कि दिस इज़ डिलाइटफुल स्पॉट, कि बहुत ही बढ़िया जगह है ये तो। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। और हमको जो हेल को, जो हेल कहते हैं बच्चों, जो बर्फ़ के ओले पड़ते हैं ना, कभी कभी बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं आसमान से, तो उनको हेल स्टोन कहते हैं, कि हम लोगों को स्टील ओलो को भी जो है, हेल को भी इनवाइट करना चाहिए। सो द हेल केम, तो फिर हेल भी आ गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ, है ना, रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। और वो 3 घंटे तक रैटल करता रहता, बहुत ही रैटल होता है कि बच्चों, कि बहुत ही व्याकुल होके जो रूफ थी गार्डन के ऊपर, मतलब कि गार्डन का हिस्सा जितने जगह पे था वहाँ पर घूमता रहता था। और कासल, रूफ ऑफ द कासल, जो उस गार्डन में जो जायंट का जो महल था, उसमें उसकी रूफ पे जो है घूमता रहता था, और टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और जब तक कि बहुत सारी स्लेट्स जो है वो टूट ना जाए। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड। और फिर वो पूरे बगीचे के चारों तरफ चक्कर लगाता था, यानी कि वो सारे ओले गिरते थे जब तक कि स्लेट्स, यहाँ पर मतलब है कि जब जो जायंट का महल था उसकी जो शीशे की खिड़कियाँ थी वो टूट ना जाएं, ठीक है। और पूरे गार्डन भर में चक्कर लगाता रहता था, जितनी तेजी से कर सकता था इतनी तेज चक्कर गिरा के ओले गिराता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और वो जैसे कि उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए हो, एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और उसकी जो है हवा थी इतनी ठंडी, आइस ना, बर्फ गिरती है तो बहुत ठंडा मौसम हो जाता है ना। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. और selfish giant ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग ने इतना लेट यहाँ आने में क्यों कर दिया, क्यों बाहर क्यों नहीं आ रही है, बसंत का मौसम क्यों नहीं आ रहा हमारे गार्डन में। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. और जब वो अपनी घर की खिड़की पे बैठा था, महल की कासिल की खिड़की पे बैठा था, एंड लुकड आउट हिज कोल्ड, और बाहर देख रहा था कि इतनी ठंड है। वाइट गार्डन था, वाइट गार्डन क्यों था, क्योंकि सब तरफ बर्फ गिरी हुई थी। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। और कहता है कि मुझे आशा है कि मौसम में थोड़ा चेंज होगा, बाहर आएगी। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बाहर कभी नहीं आई। नॉ द समर, ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गिव नन। जो ऑटम थी, पतझड़, उसने सभी गार्डन में, जो बाकी कंट्री के जितने गार्डन थे और वहाँ पर, तो सब में तो गोल्डन गोल्डन फ्रूट दिए, खूब पके हुए फ्रूट दिए, लेकिन जो जायंट का गार्डन था वहाँ पर कोई फ्रूट्स नहीं। ही इज़ टू शेल्फिश, वो बहुत ही स्वार्थी है, शी सेड। ऑटम ने कहा कि भैया बहुत स्वार्थी, और वहाँ पर फ्रूट भी नहीं दिए। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो हमेशा वहाँ पर जाड़ा ही चलता रहा पूरे साल। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और वहाँ पर किसका, कौन मजा कर रहा था, नॉर्थ विंड, है ना, जो उत्तर दिशा की तरफ से आने वाली हवा, हेल, ओले, है ना, फ्रॉस्ट, पाला और बर्फ, ये लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. और एक सुबह जो थी, giant जो था अपने बिस्तर पे जग गया था, लेटा हुआ था। When he heard some lovely music, और उसने जो है तभी एक बहुत मीठा सा म्यूजिक सुना, संगीत सुना। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. और इतना मीठा वो उसके कानों को लग रहा था वो संगीत, कि उसको लगा कि राजा के जो म्यूजिशियंस हैं वो शायद उसके जो जहाँ वो रहता था उसका कासल, उसके बाहर से पास हो रहे हैं, शायद उसके म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो। और जबकि वो थी क्या, वो कहाँ से संगीत आ रहा था, एक लिनेट बर्ड होती है बच्चों, लिनेट चिड़िया होती है, वो गा रही थी उसकी खिड़की के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। और इतना समय हो गया था, कितना मीठा उसने गाना सुना हो इतने दिनों से, तो उसको लग रहा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, की संसार का सबसे मीठा म्यूजिक है, क्योंकि उसने बहुत समय से चिड़िया का गाने ही नहीं सुना था, क्योंकि चिड़िया उसके गार्डन में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि बच्चों को मना कर दिया था ना उसने। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। और जब चिड़िया ने गाना गाया, तो जो हेल जो थी, ओले जो उसके कासल, जो महल के ऊपर घूमता रहता था 3 घंटा, है ना, और ओले गिराता था और स्लेट्स तोड़ता था,
वो उसने डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड जो थी, जो को वो जो उसने दहाड़ना बंद कर दिया। जब बहुत तेज हवा चलती है तो एक आवाज़ ही नहीं आती है, तो वहाँ पर उसको रोरिंग कहा गया यहाँ पर उन्होंने। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन कास्मेट, और वहाँ पर एक बहुत ही डिलीशियस मीठी सी सुगंध आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, और उस जायंट को लगा कि मुझे लग रहा है कि फाइनली जो है अब स्प्रिंग हमारे यहाँ आ गई गार्डन में, सेट द जायंट। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और जल्दी से वो बिस्तर से बाहर निकला और उसने बाहर देखा। आगे देखिए पार्ट 2। He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in. और उसने एक बहुत ही बढ़िया सा दृश्य देखा खिड़की से, कि थ्रू अ लिटिल हिल, वहाँ पर उसके बगीचे में एक छोटा सा छेद था, उसमें से जो ना बच्चे अंदर आ गए थे। क्रेप्ट इन का मतलब रेंग के अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और बच्चे जो थे पेड़ की जो ब्रांचेस होती है, टहनियाँ, उस पर बैठे हुए थे। फोटो में देख रहे हैं, देखो एक होल से, एक खिड़की से जायंट देख रहे हैं, और बच्चे देखो उसके गार्डन में आ गए और सब पेड़ की टहनियों पे बैठे हुए हैं ना। इसीलिए लेनेट बर्ड आ गए थे, बच्चे आए थे तो बर्ड भी आ गए थे। इन एवरी, और इसीलिए हेल स्टोन और जो नॉर्थ विंड थी उसने जो है नाचना बंद कर दिया था। तो इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, वो हर पेड़ जिस वो देख सकता था उस पर एक छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और बच्चों को देख के पेड़ इतने खुश थे कि वो फिर से ब्लॉसम होने लगे थे, फूल खिलने लगे थे उनमें। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, देखिए आगे देखिए, अबव द चिल्ड्रंस हेड, और जैसे कि मानो अपनी आर्म से यहाँ पर पेड़ों की टहनियों को कहा गया कि बच्चों के लिए अपने हाथ हिला रहे हो। हम रिपीटिंग दिस लाइन, एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और जैसे कि बच्चों पर हम लोग बच्चों के सर पे हाथ फेरते हैं तो बच्चे अच्छा फील करते हैं, ऐसे जैसे एक पेड़ उनको प्यार करे मानो। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और चिड़ियाँ जो थी उड़ रही थी और बहुत ही चहचहा रही थी खुशी के मारे। ट्विटरिंग होता है चहचहाना, विद डिलाइट माने खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वो भी हरी हरी घास से ऊपर निकल आए थे और लाफिंग हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, और वो बहुत अच्छा प्यारा सा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन बगीचे के एक कॉर्नर पे अभी भी जाड़ा था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, और सबसे दूर का हिस्सा था गार्डन का, सबसे दूर, और वहाँ पर अभी भी जड़ा था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की जो टहनियों पे वहाँ पर जाके बैठ नहीं पा रहा था, है ना, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वो बहुत वहीं पर इधर उधर टहल रहा था। क्राइंग बिटरली, और बहुत कस कस के रो रहा था, यानी कि वो ऐसा बच्चों की तरह टहनियों पे बैठना चाह रहा था। मैं फिर से पिक्चर दिखाती हूँ आपको। देखो सब बच्चे टहनियों पे बैठे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, वो बैठ नहीं पा रहा था क्योंकि पेड़ ऊंचा था, तो वो बहुत रो रहा था। उसको वहां पर भी उसको भी बैठना था भाई। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, और जो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था तो उस पेड़ पर अभी भी पाला था और बर्फ थी, है ना। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और जो नॉर्थ विंड थी उसी पेड़ के ऊपर घूम घूम के और आवाज कर करके बह रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, चढ़ जाओ छोटे बच्चे, सेट द ट्री, ट्री ने उस छोटे बच्चे से कहा, उस पेड़ ने। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, और पेड़ ने अपने ब्रांचेस को जितना वो झुका सकता था कि नीचे की तरफ झुकाया कि बच्चा उसको उसको पकड़ के बैठ जाए, लेकिन द बॉय वॉज टू टाइनी, बच्चा बहुत ही छोटा था भाई, नहीं चढ़ पा रहा था और रोए जा रहा था। एंड द जायंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, और जायंट ने जैसे ही देखा तो उसका दिल जो है बिल्कुल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश रहा हूँ, ही सेड। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो बसंत का मौसम था वो हमारे गार्डन में क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल,
मैं जो उस छोटे बच्चे को ट्री पर बैठाऊंगा और फिर मैं सारी जो दीवार उसने बनवा दी थी ना, कोई बच्चा एंट्री ना कर सके बगीचे के अंदर, तो वो सारी मैं नॉक डाउन करवा दूंगा, गिरवा दूंगा दीवारें। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा गार्डन जो है बच्चों का गार्डन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, और वो बहुत शर्मिंदा था कि जो कि उसने कोई बच्चों के संग किया। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और फिर वो नीचे आया, सीढ़ियों से नीचे आया, और उसने बहुत सॉफ्टली, वो धीरे से अपने घर का जो कासिल था, महल था, उसका मेन दरवाज़ा खोला एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे, लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा तो वो इतना फ्राइटेंड होकर डर गए कि वो सब भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में फिर से जाड़ा आ गया, है ना। क्योंकि पहली बार जब जायंट आया था अपने 7 साल बाद अपने दोस्त से मिलके यूके से, तो सब उसने बच्चों को डांटा था ना, बोर्ड लगा दिया था, तो सब बच्चे डर गए कि फिर करेगा, तो सब बच्चे भाग गए, तो फिर जाड़ा आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन वो छोटा बच्चा जो था, जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया था, वो नहीं भाग पाया। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, और वो उसके रोने की वजह से, क्योंकि वो पेड़ पे बैठ नहीं पा रहा था तो रोए जा रहा था, उसकी उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि वो जायंट को देख नहीं पाया ना, तो इसलिए भाग नहीं पाया। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और स्टोल अप होता है कि चुपचाप पीछे से आया और जायंट, और टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और उसने उसको गोदी में लिया एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पे बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही उसने पेड़ पे बैठाया उस बच्चे को, वो पेड़ में बाहर आ गई, फूल खिल गए। ब्लॉसम होता है फूल खिलना, ये देख ना छोटे से बच्चे को लिए हुए पेड़ भी हरा हो गया। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और बर्ड्स भी आ गई और उस पर गाना गाने लगी। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, और बच्चा जो हमारे खुशी के जो है उसने अपने दोनों हाथ फैलाए, फ्लंग होता है आगे फैलाए, और जायंट के गले में डाल दिए, है ना। बच्चे चिपक जाते हैं ना खुशी के मारे, वही। एंड किस्ड हिम, और उसको किसी भी कर ले भाई। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, और जो दूसरे बच्चे जो भाग गए थे उन्होंने देखा कि भैया अब ये जायंट जो है अब विकेड नहीं रहा है, दुष्ट नहीं रहा है, केम रनिंग, दौड़ते हुए आगे, आगे देखिए, बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और वो आ गए, बच्चे आ गए, तो उनके संग स्प्रिंग भी आ गई, यानी कि बसंत का मौसम भी आ गया। आगे देखिए क्या हुआ। इट सो इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, और सेड द जायंट, और जायंट ने कहा बच्चों ये तुम लोगों का गार्डन है, ठीक है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, और दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और जब 12 बजे लोग जो है मार्केट के लिए निकले, बाजार जाने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि जायंट जो है बच्चों के संग खेल रहा है, एक बहुत ही सुंदर गार्डन जैसा कि उन लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, और पूरा दिन वो लोग खेले। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो उनको विश करने आए, बिड हिम गुड बाय, कि गुड बाय करने आए बच्चे जायंट को। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, और फिर जायंट ने उस छोटे बच्चे को, जिसको वो उसने पेड़ पे बैठाया था ना, जिसने उसको केसी करी थी, उसके बारे में पूछा कि वो छोटा तुम्हारा साथी कहाँ गया, है ना, जिसको कि मैंने पेड़ पे बैठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, उसको जायंट को ने सबसे ज़्यादा वो छोटा बच्चा अच्छा लगा क्योंकि उसने उसको किसी करी थी ना भाई, समझा करो। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा हमको नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, और जायंट ने उससे कहा कि भाई उससे जरूर से कह देना कि कल आए। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा उसको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और कभी से पहले उस कभी बच्चे को देखा भी नहीं था उस वाले। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और ये पता जब चला तो जायंट को तो बहुत दुखी हुआ। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, और हर दोपहर को जब स्कूल बच्चों का ओवर हो जाता था, खत्म हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, वो आते थे बच्चे और जायंट के संग खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved
वॉज नेवर सीन अगेन। लेकिन उस छोटे से लड़के को जिसको जायंट ने प्यार किया था, जिसने जायंट को प्यार किया था, वो दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और जायंट जो था सब बच्चों के लिए बहुत दयालु था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर द लिटिल फ्रेंड, लेकिन लॉन्ग्ड होता इच्छा थी उसकी, तब भी उसकी इच्छा थी कि उस अपने वो छोटे प्यारे दोस्त के लिए जिसने उसको केस किया था। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और अक्सर उसके बारे में बात करता था बच्चों से। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, और वो कितना उसको देखना चाहता है। ही यूज टू से, और वो बार बार कहा करता था बच्चों से कि वो बहुत मिलना चाहता है उससे। देखिए, ईयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फेबल। फेबल होता है कमज़ोर हो गया था, बहुत साल बीत गए, जो जायंट था वो बूढ़ा हो गया था और बहुत कमज़ोर हो गया था। देखिए ना फोटो, उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, सब बच्चे खेल रहे हैं। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा खेल भी नहीं सकता था। सो ही सैट इन द ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। तो एक आर्म चेयर पे बैठ जाता था, आराम कुर्सी पे, ये देखो आराम कुर्सी पे बैठा हुआ है, और देखा करता था बच्चों को, उनके गेम, और एडमायर हिज गार्डन, और अपने गार्डन को की खूब प्रशंसा करता था, उसको खूब अच्छा लगता था अपना गार्डन। आई हैव मेनी, आगे देखिए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, उसने कहा कि मेरे घर में, मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ हैं, बट बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सबसे अच्छे फ्लावर जो हैं हमारे गार्डन में बच्चे हैं, यानी कि वो उसको फूलों से भी ज़्यादा अच्छे बच्चे लगते थे। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज गार्डन, ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, और जब एक दिन जाड़े की सुबह थी, तो वो जब वो ड्रेस कर रहा था, अपने आप को कपड़े पहन रहा था, तो उसने खिड़की से देखा बाहर। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, और अब वो विंटर से हेट भी नहीं करता था। फॉर ही न्यू, बिकॉज फॉर माने होता है बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वो जान गया था, दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग asleep एंड दैट फ्लावर्स वर रेस्टिंग, कि वो जाड़ा इसलिए है कि जो स्प्रिंग है वो सो गई है, क्योंकि हर चीज़ का अपना वक्त होता है ना। एंड द फ्लावर्स फॉर रेस्टिंग, और जो फूल है जो स्प्रिंग में खिलते हैं वो सब रेस्ट कर रहे हैं, है ना, इसलिए वो अब जाड़े से हीट नहीं करता था। कि यानी कि जब वो रेस्ट कर चुकेंगे तो बसंत आ जाएगी, है ना, बाहर आ जाएगी, स्प्रिंग आ जाएगा, बच्चे भी आ जाएंगे, फ्लावर्स भी आ जाएंगे। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, और अचानक से उसने अपनी आंख मली और उसने देखा बाहर देखा। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट, और वो बहुत ही निश्चित ही बहुत ही शानदार, मार्वलस होता है बहुत शानदार बढ़िया दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, सबसे गार्डन के सबसे दूर के कोने में जो इट वॉज अ ट्री, एक ट्री था, पेड़ था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, जहाँ पर वाइट रंग के फूल खिले हुए थे। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसकी ब्रांचेस जो टहनियाँ थी पेड़ की गोल्डन रंग की थी, सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनमें से सिल्वर फ्रूट्स लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और वहाँ पर वही छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसको उसने बहुत साल पहले प्यार किया था, पेड़ पे बैठाया था। डाउन स्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, है ना, और बड़ी खुशी कि वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा एंड आउट इन द गार्डन, और बगीचे में आया। ही हेसेंड माने कि जल्दी जल्दी जल्दी, अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चेयर, उससे जल्दी जल्दी ग्रास जो घास लगी होती पास पास की, क्योंकि वो सबसे दूर हिस्से कोने में खड़ा होता ना वो बच्चा, and came near to the child, और बच्चे के पास आया। and when he came quite close his face grew red with anger, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे के एकदम पास आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। and he said, और जायंट ने कहा, who hath dared to wound thee, दी होता है यू, कि किसने तुम्हारे फेस पे चोट पे वूंड दिए, घाव दिए, यानी कि उसके हु हैड डियर टू वूंड दी, तुमको किसने घाव दिए। फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, उसके हाथों पे जो हथेलियाँ थी उस पे नखूनों के निशान बच्चे के बने हुए थे। एंड और उसके पैरों पर भी छोटे छोटे पैर जो थे उस बच्चे के, उसमें भी जैसे किसी ने नाखून मारे हों, तो वो उनको देख के गुस्सा हो गया, जैन किसने तुमको मारा, है ना। हु हैड डेयर टू वुंड दी, तुमको किसने इतनी हिम्मत की कि तुमको घाव दे। क्राइड द जायंट, का जो जायंट था गुस्से में चलाया। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम होता किल हिम, है ना, मार दूंगा। मैं अपनी, अभी मुझे बताओ और मैं अपनी बड़ी तलवार से उसको मार दूंगा। देख रहे हैं ये पेड़ है, ये देखो, देख रहे हैं कितना फूल खिले हुए हैं। आगे देखिए, ने ने माने होता है नो, आंसर द चाइल्ड, ने का मतलब है यहाँ पर नो, कि उस बच्चे ने कहा नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये किसी ने मारा नहीं है, ये
प्यार के घाव हैं, प्यार की वजह से घाव मिले हुए। हु आर दो, है ना। और हु आर दो का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हु आर यू, तुम कौन हो, सेड द जायंट। बट जायंट ने कहा, एंड अ स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और एक बहुत ही अजीब सा ऑ कहते हैं यहाँ पर, ऑ का मतलब है डर। एक अजीब सा डर उसके ऊपर, उसके अंदर उसको महसूस हुआ। एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो जो छोटे बच्चे के सामने ख़त्म हो गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और बच्चा जो था वो जायंट पे हंसा। एंड सेड टू हिम, और उसे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन। कि एक बार तुमने मुझको अपने गार्डन में खेलने दिया था, और टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, और आज तुम मेरे गार्डन में चलोगे, विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। ठीक है, यानी कि जाइंट मर गया। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे स्कूल के बाद दोपहर में वहाँ पर आए, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, और उन्होंने पाया कि पेड़ के नीचे जो जाइंट मर गया है, पड़ा हुआ है, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और उसके पास उसके ऊपर सब सफ़ेद रंग के सब फूल खिल गए हुए हैं। ठीक है, तो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी थी। और देखिए इसका हम पिक्चर फिर से आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये जाइंट पेड़ के नीचे गिरा पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर देखिए सब वाइट ब्लॉसम है ना, वाइट वाइट फूल खिले हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव completed this story. Work hard, practice it. In the same channel I have given question answers also and word meaning also. Work hard. Thank you so much.